हो, इतनी व्यवहारिक हो कि हम जब समाज के बीच में रहें, परिवार के बीच में रहें, राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के अंतर्गत अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करें, तो दुनिया हमें इस बात को हमारी इस भावना को समझ सके कि इनकी जो भाव हैं वो कितने पवित्र हैं, इनकी जो भावना है वह कितनी पवित्र है और जो इनकी भाषा है वह कितनी पवित्र है। ये हमारी जीवन शैली को अभिव्यक्त करने का एक बड़ा माध्यम भी है। और जब हम व्यवहार विज्ञान को जीवन के आचरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो सर्वप्रथम मुझे इस बात की स्मृति आती है, जहाँ वेदों में, पुराणों में और भारतीय आचार संहिताओं में ये बात लिखी गई है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद और धर्मम च। अब प्रश्न उठता है कि यह जो भारतीय परंपरा है, इसको जीवन में जब आचरण के स्तर पर लेके आते हैं, तो उसमें मानवता को ध्यान में रखते हुए हमें चिंतन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि आखिर हमारे शास्त्रों ने, भारतीय संस्कृति ने ये जो महावाक्य दिए हैं, वो मानवता को किसी भी विपरीत परिस्थिति में संयम बनाए रखने का एक आधारभूत बहुत बड़ा एक उपक्रम है। एक एक ऐसा आधार है जो जीवन को एक नए तरीके से, नई भावना के साथ में मानवता के बीच में रखने का प्रयास करता है। अब यह प्रयास जब हम व्यवहार के स्तर पर लाने का की बात सोचते हैं, मन में हमारे आता है, तो एक बात निकल के आती है। एक लेखक होने के नाते हम लोग कहते हैं कि जितना भी हमारी संस्कृति में, जितना भी धार्मिक अनुष्ठान किया गया है, जितना भी आध्यात्मिक अनुष्ठान किया गया है, जितना लेखन किया गया है, जितने शास्त्र उपलब्ध हैं, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो एक नए लेखक को कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब लेखकीय पृष्ठभूमि को हम जानने का प्रयास करते हैं, तो एक बात निकल के आती है कि लेखक देश, काल और परिस्थिति, ये तीन शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन भावनाओं के साथ में जब वो समाज के साथ जुड़ता है, संवाद स्थापित करता है, अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, अपनी मनोभूमि से राष्ट्र और राष्ट्रवाद के प्रति चिंतन करता है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि क्या ये सारी चीजें देश, काल और परिस्थिति के अनुकूल कुछ हम एक नवीन अपनी ओर से कुछ उसमें जोड़ सकते हैं। अब कुछ जब जोड़ने की बात आती है, तो एक चीज निकल के आती है कि क्या जोड़ने के लिए हमारी जो मन स्थिति है, अर्थात मन, वचन, कर्म का जो समायोजन है, उस वो समायोजन कितना सतो प्रधान है। सतो प्रधान से अर्थ है सात्विकता से ओतप्रोत है। जब हम अंतर्मन से सात्विक पृष्ठभूमि में स्वयं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलता है? उसका परिणाम निकलता है कि हम मन, वचन, कर्म के साथ साथ में जब जीवन के व्यवहार अर्थात जीवन शैली में आते हैं, तो वहां चार बातें और निकल के आती हैं कि आखिर इस मन, वचन, कर्म की शुद्धि के लिए, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो आप देखेंगे कि व्यवहार विज्ञान वहां कहता है कि हमारे अंतर मन में उठने वाले संकल्प की पवित्रता अति आवश्यक है। अब संकल्प पवित्र हो गया तो निश्चित रूप से संकल्प किसी भी काल में लिया गया हो, उदाहरण के लिए सुबह से रात्रि तक की दिनचर्या में हम ब्रह्म मुहूर्त से लेके अगर अपने आप को देखने का प्रयास करें, तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारी चेतना का स्तर क्या है। दिवस अर्थात जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, तो जो चिंतन, पूजा, उपासना, अपने प्रभु के प्रति हमने अपना आराध्य भाव रखा और उनसे जो आचरण में सीखा या स्वयं को संकल्पबद्ध किया, तो वह दिन की अवधि में लोक व्यवहार करते समय कितना समसामयिक रहा और उसमें हम स्वयं को कितना गहराई से वहां अपने व्यवहार की कसौटी में सच्चे और खरे उतर पाए। अब प्रश्न उठता है कि संध्याकालीन बेला में जब हम पुनः प्रभु के सम्मुख बैठते हैं उपासना के लिए, तो वहां जब हम अपने आचार व्यवहार की बात करते हैं, तो जिस संकल्पबद्धता को हमने अंतर मन में ब्रह्म मुहूर्त में दोहराया था, वो संपूर्ण दिवस में वह चेतना कितने
उज्जवल स्वरूप में कार्य कर पाई। तो वहां आप देखेंगे कि प्रभु के सामने बैठ के जब हम उपासना करते हैं और उनकी शक्ति का स्मरण करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास हो जाता है, इस बात की अनुभूति हो जाती है कि हमने आत्मशक्ति के आधार पर स्वयं को साधने का प्रयास किया। एक साधक की भांति हम अपने आप को साध रहे थे, लेकिन जो प्रभु की शक्ति हमने ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त की थी, ग्रहण की थी, आत्मसात की थी, अनुकरण की थी, वह भी हमें बहुत बड़े स्वरूप में मददगार साबित हो पाई, क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में थी, लेकिन हमने जिस शुद्ध संकल्प को अपने अंतर मन में संजोने का प्रयास किया था, उसके सानिध्य में हम दिन भर बने रहे। और जब उपासना के लिए प्रभु के सम्मुख बैठे तो हम अंतर मन से बड़े प्रफुल्लित हैं और खुश हैं, और इस बात का हमें एहसास हो रहा है, अनुभूति हो रही है कि हमारे जीवन में प्रभु ने जो शक्ति भरी है वह पूरे दिवस हमने व्यवहार में निभा ली। इसका मतलब जीवन शैली में हमारी संकल्प शक्ति और काल उस समय कोई भी था, ब्रह्म मुहूर्त के अतिरिक्त इतर जो काल था उसको हम अनुभव कर रहे थे, और ये अनुभव हमारे जीवन की उच्चता तक गया। अर्थात हमने जो कार्य व्यवहार में अपने व्यवहार को प्रतिपादित किया, लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, तो वहां दो स्थिति आई। एक तो संबंध बना और एक संबोधन। तो संबोधन और संबंध भी पवित्र रहा। जिस संबंध को हम निभाने की बात कर रहे थे, अगर हमने अपने मुख से, अपने भाव बिंदु से, अपने विचार बिंदु से अगर भाई जी शब्द इस्तेमाल किया है या बहन जी शब्द इस्तेमाल किया है या भारतीय संस्कृति को पोषण करने वाले जो उच्च कोटि के आयाम हैं उनका प्रयोग किया है, तो आप देखेंगे कि उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया अर्थात संकल्पबद्धता हमारी पवित्र रही, संबंध हम निभाने में सफल रहे, और जो भी समय था उसको हमने पवित्रता के साथ में जी लिया। अब प्रश्न उठता है कि संकल्प भी पवित्र और हमारे संबंध भी पवित्र और उसको निभाने की हमारी वैचारिक प्रणाली भी पवित्र, तो निश्चित रूप से रात्रिकालीन बेला में जब हम विश्राम करेंगे तो स्वप्न की स्थिति, जबकि मनोविज्ञान ये कहता है कि स्वप्न पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है, लेकिन साधक अपनी साधना के बल से स्वयं को इतना उच्च कोटि की स्थिति में अर्थात पवित्रता के उस संपूर्ण स्वरूप में स्थापित कर सकता है कि वह जिस स्वप्न की बात कर रहा है वह स्वप्न भी वह पवित्रता के सानिध्य में देख सकता है, अर्थात स्वप्न की पवित्रता को भी उसने जी लिया। कहने का अर्थ कि हमारी शास्त्रीय विवेचना में यह बात लिखी है कि मन वचन काय से हम पवित्र रहें। अब इसको जब हम जीवन शैली में व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि हमें इन चार बातों की आवश्यकता होती है, और इन चार बातों में समय भी है, संकल्प भी है, और हमारे संबंध भी हैं, और हमारे स्वप्न भी हैं। अब एक साधक इन्हें अपने जीवन में ढालने के लिए बार बार अपनी स्मृतियों में प्रभु के द्वारा जो दी हुई शक्ति है, मन वचन कर्म की पवित्रता, जिसे साधारण भाषा में हम कहें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी कह सकते हैं। मन जो आपका है, जो चंचल है, और इस चंचलता को रोकने के लिए आपने क्या किया, कुछ व्यवस्थाएं दी। मन को बहुत सारे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट दिए, आचार संहिता से अवगत कराया, या आत्मा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए या आत्म शक्ति को समझने के लिए मन, बुद्धि और संस्कार के बीच में एक तालमेल बिठाने का प्रयास किया। संबंधों की व्यू रचना आपने अपने अंतर मन से वहां पर रखने की बात की, तो पता चला कि जिस मन को आप साध रहे थे उसमें एक मदद मिली, और क्या हमारे को सहायता मिली कि हमारी बुद्धि और विवेक, जैसे रामचरितमानस में एक मदद हमारे लिए की गई कि बिन सत्संग विवेक न होई। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपने अंतर मन से, सत्संग से यहाँ आशय है कि अगर रामायण पाठी हम हैं, गीता जी का पाठ कर रहे हैं या अपने वेद और पुराणों को पढ़ रहे हैं, और कभी समय और परिस्थिति के अनुसार ये स्वाध्याय आप नहीं कर पाए, तो हमें अपने बड़ों के पास बैठना होगा। बड़ों से यहाँ अर्थ है कि जैसे भारतीय परंपरा में
पीपल का वृक्ष है और बड़ का पेड़ है, तो बड़ या पीपल एक वट वृक्ष के रूप में है, और बड़ को अगर हम भारतीय परिवार में जोड़ने का प्रयास करें तो वो हमारे दादाजी हो गए, और पीपल को अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम हमारी आजी हो गई, हमारी दादी जी हो गई। तो अब प्रश्न है कि हमारे दादाजी या दादी जी के सानिध्य में हम बैठ रहे हैं, और हम नई पीढ़ी के अ, और हम नीम का पेड़ भी अगर हैं और तीनों को हम जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में बड़, पीपल और नीम पूजता है। ये त्रिवेणी है। अब इस त्रिवेणी के सानिध्य में अगर हमने संयुक्त परिवार के महत्व को समझ लिया, स्वीकार कर लिया, तो वह जो शास्त्रीय विवेचना थी, भारतीय संस्कृति का जो एक अटूट संबंध था हमारे जीवन से, और उस अटूट संबंध को हम जीने का प्रयास कर रहे थे कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद और धर्मम च। तो आप देखेंगे कि जीवन के व्यवहार में भारतीय संस्कृति की यह उपासना पद्धति हमें त्रिवेणी के माध्यम से जोड़ के रख रही है। वही बच्चा जब हमसे छूट जाता है, हमसे बाहर निकल जाता है, एकांगी परिवार की ओर जाता है, तो आप देखेंगे कि उसके सामने किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब अनुभव ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कई बार कि जब इस प्रकार की वार्तालाप होती है और हमारे सभी विद्वान जुड़ते हैं, तो इस बात में हमें एक बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम साधना के पक्ष में जब हम स्वयं को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, या हम लोग जब व्यवहार विज्ञान की बात करते हैं, तो हमेशा इसी बात पर बल देते हैं कि हमें पूरी शक्ति लगा के मन, वचन, कर्म, संकल्प, समय, संबंध और स्वप्न की पवित्रता के लिए कार्य करना है। अब इस प्रकार के कार्यों में जब हम जाते हैं, तो आधुनिक पीढ़ी हमारे ऊपर तुरंत आरोप लगाती है कि आप लोग तो इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हमें लगता है कि हम उससे काफी दूर हैं। तो हम उन्हें कहने का प्रयास करते हैं, और नेचुरली सहज रूप से सभी बड़े अपने बच्चों को जब समझाते हैं, तो उनके प्रति उनके मन में जैसे बच्चे सोचते हैं कि बड़ों के प्रति हमारी श्रद्धा भी है, आस्था भी है, और हम उनको मानते भी हैं, अर्थात हमारी मान्यता है। और इन तीनों का जब हम संयोजन करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें अपने और पराई के बीच में जो भेद है वो समाप्त हो गया, और कुल मिला के भारतीय संस्कृति तो कहती है कि अपने तो अपने बने रहें, पराई भी अपने हो जाए। तो जब इस प्रकार के भाव मन में लेके चलते हैं, तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि देखो, जैसे आपके मन में हमारे प्रति श्रद्धा, आस्था और मान्यता है, और कुल मिला के एक विश्वास है, तो इस विश्वास को बनाए आपने रखा है, तो हम भी तो आपके ऊपर श्रद्धा, आस्था और मान्यता से भरे हुए हैं, विश्वसनीयता से भरे हुए हैं। लेकिन कई बार दोनों ही पीढ़ियां इन भाव जगत को प्रकट नहीं कर पाती हैं, और प्रकट नहीं करने के अभाव में ये धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती हैं। जब आप प्रकट करते हैं, तो उस प्रकटीकरण को आप देखने का प्रयास करें, तो उसका मूल्यांकन भी जब हम आप करने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें एक चीज छूट जाती है कि हमारे जो संबंध हैं और संबोधन है, उसमें जो उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उसका अभाव हो जाता है। और यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम केवल उच्च कोटि की भाषा से औपचारिक संबंधों तक जीवन को जिए। अगर हमने अनौपचारिक संबंधों में भी स्वयं को ढालने का प्रयास किया, और अपने पुत्र और पुत्रियों को राजा बेटा या रानी या गुड़िया आपने बोल दिया, तो यह जो आपकी प्यार भरी स्थितियां थी, वह इस भाव जगत को स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करने के बाद बोलेंगे कि आप इतना हमें सम्मान, प्यार, दुलार सब दे रहे हैं, उसके बाद भी हम आपसे वो नजदीकी स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां हमें ऐसा लगता है कि पुनः अपने पास में डायरी या कॉपी पेन या पुस्तकें या कुछ स्वाध्याय की सामग्री लेके बैठना पड़ेगा, और उनके ही जो अध्ययन कक्ष है उसमें इस बात का स्पष्टीकरण करना होगा कि कौन सी बातें हैं जो आपको हमसे दूर कर रही हैं, या भारतीय संस्कृति से हमें दूर कर रही हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पुनः जोड़ने और जुड़ने की प्रक्रिया में एक नया आयाम प्रदान कर सकती हैं, एक नया संवाद प्रदान कर सकती हैं। और यह संवाद इतना सटीक और सजग होगा, इतना
बहुआयामी होगा कि इसके प्रति जो हमारी मानवीय संवेदना है, वह भी भावों से भरी होगी और वह भाव हम अनुभूति के स्तर पर भी अपने जीवन में देख पाएँगे और सहजता से अनुभव कर पाएँगे। तो जब इस प्रकार की स्थितियाँ मेरे सामने भी आती हैं और नई पीढ़ी के हस्ताक्षर हमारे सामने बैठते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि आपकी पूरी दिनचर्या में हम सुबह से शाम तक या ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात्रिकालीन बेला तक उसका कोई हिसाब लेने नहीं बैठे हैं, लेकिन आखिर इस 24 घंटे में आपके साथ में होता क्या है और आप करते क्या हो? जब इस प्रकार की बात आती है तो एकदम उनको आश्चर्य तो होता है कि ये क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर इसे आप शब्द में अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपकी मदद करता हूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप लोग बोलते हो कि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम नकारात्मक हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, आप कभी भी ना अचानक कोई भी इंसान नकारात्मक नहीं होता है। किसी भी मनः स्थिति को जब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, तो आप बताइए जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, माता-पिता को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं, सनातन संस्कृति को प्रणाम करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, तो यहाँ नकारात्मकता की तो कोई बात ही नहीं है। अब आप देखिए जिसका आरंभ इतना अच्छा हुआ, दुनिया के लोग कहते हैं कि भई मॉर्निंग शोज़ द डे, सुबह होने से दिन का पता चल जाता है, अर्थात पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अब पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं तो यह सारी सुखद अनुभूति तो हम संयुक्त परिवार में कर रहे हैं। अब इसमें नकारात्मकता कहाँ से आई? नकारात्मकता आने के पूर्व जब आप अपने आप का मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो जब आप घर से बाहर जाते हैं, अपने कार्य व्यवहार में जाते हैं, अपने विद्यालय में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं या कर्म क्षेत्र में आप किसी उद्योग में काम करते हैं, खेती-किसानी का काम करते हैं, तो जब कार्य व्यवहार में जाते हैं और लोगों से संपर्क बढ़ता है, तो वो जो माता-पिता और भारतीय संस्कृति से प्राप्त किया हुआ आशीष है, वो उसे हमें कार्य में लगाना है। अब आप बोलेंगे कि और वो बच्चे बोलते हैं इसको हम कार्य व्यवहार में कैसे लगाएँ? तो हमने कहा कि जैसे एक साधक जब स्वयं को आत्मदृष्टि से देखता है और स्वयं के अंदर स्वयं को जानने का प्रयास करता है और अन्य मनुष्य आत्माओं के अंदर भी वो आत्मदृष्टि से उन्हें स्वीकार करता है, गले लगाता है और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव रखता है, तो वो जो आत्मदृष्टि आपने प्राप्त की है, वो आत्मदृष्टि का जब आप उपयोग करेंगे, तो इसे हम स्वयं की अनुभूति अर्थात आत्म साक्षात्कार का शुद्ध प्रयोग बोल सकते हैं। मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई, प्रभु के दर्शन हो गए, तो इतनी सारी ऊँचाइयों को जब हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे, तो प्रथम दृष्टि में जो दिन में लोग आपसे मिल रहे हैं, वहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी जो बाधा आई, वो आई साधारण सोच। अर्थात हमारी जो सोच है, ये जो आसपास का हमको परिवेश मिला, तो जो साधारण बातें थीं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग लूज़ टॉक बोलते हैं और बड़े बोलते हैं कि भई आप लूज़ टॉक मत करो, इससे आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो वहाँ हम अपने आप को सतर्क करते हैं जब किसी ने हमको टोक दिया। तो इसी प्रकार से हमारे आसपास में अगर कोई साधारण बातचीत होती है, कोई परिस्थिति बनती है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम उस साधारण सोच और स्थिति में स्वयं को रख कर देखें और उनसे निवेदन करें कि क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इतनी शक्ति आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि हमारी भजन में, हमारे भाव में यही आता है ना कि इतनी शक्ति हमें देना माता कि मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। तो वो जो मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, ये शक्ति आपके पास में थी और साधारण सोच आपके आस-पास में आ रही थी। थोड़ा-सा प्रयास करते और उन्हें निवेदन करते कि भई मैं ऐसा सोचता हूँ और मैंने अपने माता-पिता से इस प्रकार के आशीष को ग्रहण किया है, अपने बुजुर्गों से जो भारतीय धरोहर को प्राप्त किया है, उसके प्रयोग की हम बात करें, तो थोड़ा-सा उनको अटपटा लगेगा, लेकिन उनको खुशी भी होगी कि आपने कम से कम ये बात कही, तो साधारण सोच में परिवर्तन वहाँ किया जा सकता है। अच्छा, मान जी लीजिए कि जी आपने ओम। जी ओम। आपने एक हैंड रेज है सर, किसी का कोई प्रश्न है, क्या है? हाँ, मैं ये 5 हम। मिनट में 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर प्रश्न उत्तर हम ले लेंगे, अगर आप अनुमति दें तो। मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर
जी 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 सर करिए, जी हैंड रेस था इसलिए मैंने कहा। बोलिए हाँ आप नहीं आगे सर। हाँ, बस 5 मिनट में अपनी बात पूरी करता जी हूँ। जी तो वहां पर साधारण सोच को हमने स्वीकार कर लिया, तो वो साधारण सोच कब व्यर्थ सोच में बदल जाएगी हमको पता नहीं चलेगा। और व्यर्थ सोच के बाद में तीसरे नंबर पर आता है नकारात्मक सोच। तो कोई भी मनुष्य अपने जीवन शैली में नकारात्मकता को अचानक या अनायास ग्रहण नहीं करता। उसके पूर्व दो क्रियाएं सूक्ष्म रूप से घटित हो जाती हैं, जिसे हम साधारण सोच, व्यर्थ सोच, और तीसरे नंबर पर वो नकारात्मक सोच की बात आती है। अब प्रश्न उठता है कि ये तीनों बातों की विवेचना करने के बाद में सामने वाला व्यक्ति आपसे एक प्रश्न करेगा कि इसका विकल्प क्या है। पूरी दुनिया में तो हमको यही दिखाई देता है, परिवार से लेके समाज तक, राष्ट्र तक, और दुनिया के जब हम समाचार सुनते हैं, तो ऐसे में आप एक विचित्र बात हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि भारतीय संस्कृति में जो भाव जगत है, वो भाव की शुद्धि और पवित्रता के लिए इतना बल दिया गया है कि एक इंसान साधक होने के कारण धर्म कर्म भी उसी अनुकूल करता है, अध्यात्म पुरुषार्थ भी उन्हीं उसी अनुकूल वो करने का प्रयास करता है, और फिर वो योग से मौन की ओर जाता है, अर्थात आत्म उत्थान और आत्म कल्याण की ओर चला जाता है। लेकिन उसके इस राह पर गतिशील होने के लिए जो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है वो क्या है, उस पर जरूर हमको चिंतन करना पड़ेगा। तो फिर वो नई पीढ़ी कहती है कि वो आधार हमको चाहिए। तो मैंने बोला उसका आधार है आपके दरवाजे पर लिखा हुआ शुभ और लाभ। अभी दीपावली का उत्सव पूर्ण हुआ है, कल 11 हमने मनाई, तो शुभ और लाभ लिखा है। तो जब हम शुभ करेंगे तो लाभ होगा। तो वो शुभ क्या है, तो वो शुभ है हमारे श्रेष्ठ चिंतन। हमारे जीवन में श्रेष्ठ चिंतन से हमारा शुभारंभ हो, और जब शुभारंभ इतना अच्छा होगा तो वो श्रेष्ठ चिंतन शुभ चिंतन में बदल जाएगा, और शुभ चिंतन पवित्र चिंतन में बदल जाएगा। और इस प्रकार से एक मनुष्य की जो चिंतन धारा है, अभी तक उसके पास जो पूंजी जमा थी, वह साधारण सोच, व्यर्थ सोच और नकारात्मक सोच के रूप में जमा थी। और भारतीय संस्कृति की धरोहर जो एक इंसान को आत्म केंद्रित नहीं बनाती, बल्कि विश्व केंद्रित बनाती है और वसुधैव कुटुंबकम तक लेके जाती है, वहां जो चिंतन की धारा है वह श्रेष्ठ चिंतन की धारा है, शुभ चिंतन की धारा है और पवित्र चिंतन की धारा है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं इस बात की आशा करता हूं कि श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र चिंतन की ओर हम जाने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में पुरुषार्थ करेंगे, और यह जीवटता, यह पुरुषार्थ, यह आत्म कल्याण का भाव ही हमें वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो मन स्थिति में हमारे बैठी हुई चीजें थी वो समाप्त हो जाएंगी, और हम अपनी चिंतन धारा को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस स्वरूप में स्थापित कर पाएंगे। मैंने अभी प्रथम दृष्टि में जो अंतर मन में प्रभु ने शक्ति दी, मेरे मानस में जो कुछ भी रखा, वह मैं एक निमित्त भाव से आपके समक्ष रखने में कितना सफल रहा हूं, ये आप ही इसका निर्धारण करेंगे। और पुनः आप सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप जब भी सभी सुधी जनों और विद्वत जन और जो भारतीय सनातन परंपरा के प्रति बहुत गहरी आस्था रखते हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपनी बात रखें। एक एक करके प्रश्न करेंगे, तो मैं प्रयास करता हूं कि उन प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। जी जी ओम। आज के हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो हमारी वसुधैव कुटुंब की जो भावना है उसके संबंध में, और मन वचन कर्म के संबंध में जो चीजें बताई है वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए और सब लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि जिन भाइयों को भी कुछ प्रश्न पूछना है हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से, और कुछ जानकारी लेना है, तो वो अपने हैंड रेस करें, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। जियो। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। मैं दिनेश सिमवाल बोल रहा हूँ देहरादून से। जी जो आज का विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, और जीवन को नए ढंग से
चलने की शक्ति भी देता है। और जो है जैसे कि आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी ने कहा है कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी जो आधार है, जो श्रेष्ठता है, शुभता है, पवित्रता है, उसके बेस में आधारित जो आचार, विचार, व्यवहार और यहाँ तक कि आहार है, वास्तव में ये आचार, विचार, व्यवहार, आहार ये पिलर इस योगाहार के भी हैं। और इस दृष्टि से देखें तो आज का जो विषय है, आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी के माध्यम से जो अ, हमारे सामने विषय आ रहा है, वो और भी प्रासंगिक हो जाता है। तो सर असल में जो हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम क्योंकि योग और आहार पर आधारित सभी आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं और हर दिन इस क्रम में उपस्थित रहते हैं, तो हम अपनी जीवन शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन, हालाँकि सभी लोग विद्व हैं, सभी तज्ञ और सभी योगी हैं, फिर भी अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन शैली में। और जीवन शैली की इस परिवर्तन की यात्रा में या आपके शब्दों में ही श्रेष्ठता, शुभता और पवित्रता की इस यात्रा में वो अगर एक दिन को और दिन के अलग-अलग आयामों को, जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात की, फिर योग और फिर जो नित्य क्रम के साथ फिर आहार की बात की, तो हम उस पर आना चाहेंगे। और जब हम योग, आहार और एक दिन की दिनचर्या पे फ़ोकस करते हैं, तो हम यानी छोटे विषय पर अगर हम आते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कृषि क्षेत्र में विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो हम एक प्रश्न ये है मेरी तरफ से कि हम अपना और अपने प्रति व्यवहार किस तरह से करें कि हम अपने जीवन में श्रेष्ठता का अनुभव करें? यानी एक दिन की प्रश्न की बात कहें या एक दिन की जो हमारी जीवन की, हमारे दिन की प्रक्रिया या दिन की शुरुआत की बात करें, तो व्यवहार विज्ञानी के नाते इस एक दिन की जीवन शैली को हम कैसा देखना चाहेंगे या हम कैसा अनुभव करना चाहेंगे, ताकि दूसरे के जीवन में भी हमारे अनुभव से और हमारे लाइफ़स्टाइल से कुछ परिवर्तन हो। तो हम कैसा अपना व्यवहार करें अपने प्रति, ताकि दूसरे के प्रति भी, खासकर हमारी आहार से संबंधित, क्योंकि आज आहार, जो आहार हम अपने प्राण शक्ति को पुष्ट करने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए करते हैं, वो प्रायः और अधिक संख्या में बहुत सारी विषयों से युक्त हो गया है। तो हम अगर देखें तो फिर ये जैसे हाँ, आपको हम जीव विज्ञानी की तरह भी देखते हैं और एक योगी की तरह भी देखते हैं, क्योंकि जब हमने आपका परिचय सुना, पढ़ा और कल हमने समझा, तो तब हमारी ये उम्मीद और बढ़ जाती है कि प्रत्येक हम में से जो भी आदरणीय सदस्य हैं, वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, उसमें आहार, व्यवहार भी आता है। तो ये प्रश्न संभवतः आदरणीय सदस्यों के माध्यम से भी आने वाले होंगे और मेरा ये है कि हमारा जो दिन का प्रारंभ कैसा हो और हमारा आहार कैसा हो, ताकि आहार जो हम ले रहे हैं, उसका हमारे व्यवहार पर अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़े। जी, अग्नि। बहुत ही समसामयिक प्रश्न है और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आज के वक्तव्य के बाद में प्रथम प्रश्न के रूप में इतना गहरा विचार आपके अंतःकरण में है। तो मैं आत्म जगत से आपको अंतर्मन से प्रणाम भी करता हूँ और इस प्रश्न के लिए बधाई भी देता हूँ, क्योंकि आपने पूरी बात को सुनने के बाद में जब एक दिवस को आंकने का प्रयास किया है और उसमें जो आचार, विचार और व्यवहार की बात की है और आहार की बात की है, वो निश्चित तौर पर हमारे जीवन के लिए अति प्रासंगिक भी है। और जब मैं आपकी बात सुन रहा था, तो मुझे एक लेखक की बात याद आई कि जैसा अन्न होगा, वैसा हमारा मन होगा। और जैसे एक नए शब्द में हम कहें तो एज़ द फूड सो द माइंड, एज़ द कंपनी सो द पर्सन। तो कई बार माता-पिता कहते हैं कि अपने बच्चों को हम देखें तो
बड़े कहते हैं कि भाई वो किनके साथ मिलते हैं, किनके साथ आचार व्यवहार करते हैं, आप उनको देखें कि इनका साथ किनके साथ में है। तो जिसे भारतीय संस्कृति में इस बात को भी कहा गया है कि संग तारे और कुसंग बुरे। तो निश्चित तौर पर यह हम जब विश्लेषण करते हैं तो ये बात निकल के आती है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेके और रात्रिकालीन बेला तक हमारी दिनचर्या क्या होगी और उसमें शुद्ध अन्न का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा को जब हम गहराई से देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें जब आप अपने आप को डुबाते हैं या डूब जाने की स्थिति में लेके जाते हैं, तो पिछले 15 वर्षों से मैं जब इसमें प्रयास कर रहा था तो यहाँ हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के विहंगम आध्यात्मिक परिदृश्य को लिखने का प्रयास किया और इसमें ये बताने का प्रयास किया कि जीवन अगर सत्य दर्शन से आरंभ होता है तो वह जो सत्य दर्शन है वह आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, जीवन दर्शन, व्यवहार दर्शन, उच्च दर्शन, सर्वोच्च दर्शन, निजानंद दर्शन और सच्चिदानंद दर्शन तक जाता है। यह 9 दर्शन पर कार्य करते हुए और लगभग सभी दर्शन पर 12 अध्याय लिखने का प्रयास किया और 15 वर्षों की इस तपस्या में जैसे प्रभु ने 108 की माला बनाई तो 108 अध्याय ये पूर्ण हुए और इस पर कुछ वीडियो बनने का भी कार्य चल रहा है। अभी 40 एपिसोड बने हैं, जैसे ही पूर्ण होंगे तो मैं आप तक वो सारी लिंक और वो मदद भी करूंगा। लेकिन जो प्रश्न आपने मूलभूत किया है वो ब्रह्म मुहूर्त की दिनचर्या का वह भाव और स्वभाव है जिसमें भक्ति और ज्ञान का समायोजन है। मैं एक उदाहरण आपको देने का प्रयास करता हूँ कि भक्ति कालीन व्यवस्था में हम सभी लोग अपने आराध्य के प्रति नतमस्तक होते हैं, पूजा पाठ उपासना करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि दिवस में उनकी शक्ति हमारे सम्मुख बनी रहे और जब संध्या कालीन बेला में संध्या हम करने आएंगे तो बड़े गर्व और गौरव के साथ आ पाएंगे कि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया था, जो आपके जीवन शैली या आपके चरित्र से हमने सीखा था और आपसे प्रार्थना भी की थी कि प्रभु जी अवगुण चित्त न धरो। अब प्रभु जी से हमने कहा था कि अवगुण चित्त न धरो और हमने अगर गलती से कहीं अवगुण अपने चित्त में धर लिया, वही जीवन शैली हमारी थोड़ी सी विषाक्त हो जाती है। विषाक्त में इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय परंपरा में योगियों के लिए ये बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हम आत्म स्मृति की अवस्था को प्राप्त करें। अब आत्मिक स्मृति हमारे अंदर होगी तो हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ उपासना के दौरान अगर हमारे साथ में 100 लोग भी रह रहे हैं तो हम उनको बलपूर्वक कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि अपने आचरण से स्वयं के अंदर इतनी उच्चता ग्रहण कर लेंगे कि वह ब्रह्म मुहूर्त के समय को हमने इतना गहराई से जी लिया कि वो जो 99 लोग हैं वो 10 वर्ष या 5 वर्ष में स्वयं ही बदलाव को अनुभव कर रहे हैं, अर्थात हमारे साथ वह भी ब्रह्म मुहूर्त के उस सुखद प्रभु मिलन के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमने अगर कह दिया या उनके ऊपर बल प्रयोग कर दिया तो यही हमारे आचरण में विसंगति आ गई। वहां आत्मदृष्टि अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में हमने सीखा कि आत्म स्मृति हमारे पास में है और जब हम ब्रह्म मुहूर्त के बाहर निकलते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो आप देखेंगे कि आप स्वयं को आत्म स्मृति के साथ में आत्म स्थिति के साथ में जीने लगे। स्मृति और स्थिति में अंतर है, आप समझ पा रहे हैं। अभी हमारी आत्मिक स्मृति थी और हम प्रभु की ओर देख रहे थे या उनसे हम आशीष ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जब हम लोक व्यवहार में आए तो हमें आत्मिक स्थिति जो हमने अंतर मन से बनाई है उसके आचरण का समय अब आ गया है। और उसके आचरण के समय का अर्थ है कि हमारी आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि अगर हमारे सामने एक उदाहरण दूं कि रास्ते में पहाड़ आ गया है तो हम बगल से निकल जा रहे हैं, या कचरे का ढेर आ गया है तो उसके बगल से हम निकल रहे हैं, उस कचरे को घर में लेके नहीं आ रहे हैं या कार्य स्थल पर लेके नहीं जा रहे हैं। अर्थात हम यहाँ स्वयं को उपराम स्थिति के साथ में रख रहे हैं। यहाँ जो मैंने दूसरा शब्द आपसे कहा कि जब ब्रह्म मुहूर्त में आपके पास में आत्मिक स्मृति है और जब आप लोक व्यवहार में जाने लगे तो आपके पास में उपराम स्थिति है। उपराम स्थिति का अर्थ है कि साधारण व्यर्थ और नकारात्मक से मुक्त होके आप श्रेष्ठ, शुभ और पवित्रता को अपने अंतर मन में बसा के उपराम स्थिति के साथ में गतिशील हुए
और जब दिवस में, दिन के बेला में आपने जितने भी पुण्य किए, जितने भी अच्छे कार्य किए, उस समय आपने अपने आप को इतना साध लिया कि आप उपराम स्थिति के बाद में आपके पास में एक शब्द आया, वह भारतीय संस्कृति का अति उच्च कोटि का शब्द है, और वह है आपकी आत्मिक अवस्था। अर्थात आपने अपनी इतनी अच्छी अवस्था बना ली कि तमाम विरोधाभास के बाद भी आप ब्रह्म मुहूर्त वाली स्थिति में, अर्थात स्मृति में बने हुए हैं कि आपको स्वयं का संज्ञान है, अपने प्रभु का संज्ञान है। तो आपने क्या किया कि उपराम स्थिति के बाद में अपनी अवस्था को ऊंचा बना लिया, अर्थात वहां कर्मातीत अवस्था में शब्द दे रहा हूं। कर्मातीत अवस्था का अर्थ है कि आपने कर्म तो किया लेकिन उसके साथ संबद्ध और निबद्ध नहीं हुए, अर्थात आप उन्मुक्त रहे, अर्थात आपके ऊपर अच्छे कार्यों का दबाव नहीं है। जब शाम को आप वापस आएंगे तो आपके पास एक और शब्द होगा, वो होगा अव्यक्त स्वरूप। अर्थात आपने स्नान आदि करके जब प्रभु के पास बैठे तो आप वहां अपने जो श्रेष्ठ शुभ और पवित्र कर्म थे वहां प्रभु के सामने उसका बखान नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि प्रभु ने ही तो शक्ति दी कि आपने अपने आप को निमित्त माना। तो निमित्त स्वरूप का भी बोध आप भूल गए, और जब आप निर्लिप्त और उन्मुक्त होकर प्रभु के सामने बैठे हैं तो वहां आप प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे। दर्शन को आपने ब्रह्मोत्त में कर लिया, यहाँ पर उस दर्शन के बाद में आप अनुभव करेंगे कि प्रभु ने आपको अपने बिल्कुल बिल्कुल अपने साथ जोड़ लिया। वहां जो अव्यक्त स्वरूप होगा वहां दो ही बातें होंगी, आप होंगे और आपके प्रभु होंगे। और जब आप रात्रिकालीन विश्राम के लिए जाएंगे तो आपके पास में प्रभु हैं, तो आप निर्संकल्प भी हैं और निर्विकल्प भी हैं। ये दो शब्द आप देखिए कि आप संकल्पों से मुक्त हैं, आप बिस्तर पर जाते ही आपको नींद आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपके संपूर्ण दिवस का जो आकलन था वह इस मूल्य पर पूरी तरह से जुड़ा हुआ था कि आपने ये तय कर लिया है कि आत्म स्मृति ब्रह्ममुहूर्त में, कार्य व्यवहार में जाते समय उपराम स्थिति, दिवस में कार्य करते समय कर्मातीत अवस्था, अर्थात मैं पुण्य करूंगा लेकिन उस पुण्य कर्म से मुक्त इसलिए हो जाऊंगा कि वह अगर प्रभु के सामने बखान किया तो प्रभु मिलन नहीं हो पाएगा, प्रभु से साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, आत्म अनुभूति की पवित्र अवस्थाओं के अनुभव से मैं वंचित रह जाऊंगा। तो जब आप उसे कार्य स्थल पर छोड़ के आ गए और आप प्रभु के सामने बैठे हैं तो इस दिवस को हमने फॉलो किया। जिसे मैं एक और साधारण भाषा में बोलने का प्रयास करता हूं कि कुल मिला के आपकी जो जीवन शैली है वह इतनी श्रेष्ठ, उच्च और पवित्र हो गई कि अब आपके सामने विकल्प क्या है। तो आप देखेंगे कि आप सहज रूप से अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का अनुपालन भी कर पा रहे हैं, सत्संग का भी अनुपालन कर पा रहे हैं, और तीसरी जो बात है शुद्ध अन्न का भी प्रयोग कर पा रहे हैं, और चौथी जो बात है कि आपने अपने जीवन में आचार विचार व्यवहार और आहार के साथ साथ में एक अच्छे स्वरूप को अपनाया कि जहां आप अपने को धन्यता महसूस कर रहे हैं, आप धन्य हो रहे हैं इस जीवन को बड़े भाग्य मानुस्तन पावा को प्राप्त करके, कि आप बोध के साथ में, गर्व के साथ में स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु ने मेरे को ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मशोधन की क्रिया बता दी, मेरे को प्रभु ने सत्संग का महत्व बता दिया, मेरे को प्रभु ने शुद्ध अन्न का महत्व बता दिया, और प्रभु ने मुझे ये बता दिया कि प्रभु के चरित्र और गुणगान जो हम भजनों में करते हैं उन भजनों की एक एक लाइन का मैंने अनुसरण करना शुरू कर दिया, आत्मसात करना शुरू कर दिया। तो आत्म जगत को हमने क्या किया? बहुत अधिक संपन्न बना दिया, अमीर बना दिया। जिस धन संपदा से हम दुनिया में भौतिक रूप से हम धनवान होते हैं, तो आज आप आत्मिक रूप से धनवान हो गए। आप प्रभु को पाकर, प्रभु से जो प्राप्तियां हम कर रहे थे वो एक तरफ हो गई स्थूल रूप से, आपने सूक्ष्म जगत को प्राप्त कर लिया, और यही सूक्ष्म जगत आपकी दिनचर्या में आचार विचार व्यवहार और आहार की शुद्धि को पूरी तरह से व्यवहारिक बना देगा। जी जी आदरणीय। और ये आपने पूरे दिन के लिए एक ऊर्जामय दिन हमारा बनाया इस उत्तर के माध्यम से। अच्छा, मन में फिर प्रश्न ये आता है कि जी जैसे कि हम पूरे दिनमान की या पूरे दिन के लिए हम अच्छे
आहार से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो दैनिक व्यवहार के लिए, उसी तरह से दैनिक व्यवहार में आत्मीयता हो, दैनिक व्यवहार में अच्छापन हो और सबको अच्छा लगे, स्वयं को भी अच्छा लगे। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त की जो ऊर्जा आपने कही, जो कि आत्मस्मृति से जो दिनमान हमारा शुभ हो, श्रेष्ठ हो, तो ये कह सकते हैं जिस तरह से हमें अपने दिन के कार्यों के लिए, व्यावहारिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो आत्मीयता के लिए ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा आवश्यक है? निश्चित रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हमारे शास्त्रों में गायन है कि मलय पर्वत से जो बयार आती है वह हमारे लिए संपूर्ण ऑक्सीजन से तो भरी होती है और उस ऊर्जा को जब हम महसूस करते हैं तो इसको इस रूप में स्वीकार कर लीजिए कि जब आप प्रभु से मिलन करते हैं तो उस आत्मीयता में उस मिलन के स्वरूप में दिवस की या लोगों के दबाव की या किसी विचार की का कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है और आप उन्मुक्त भाव से प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए और उसी का स्वरूप है कि जब वह आत्मचिंतन आप एकांत में प्रभु के साथ में कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति में प्रभात फेरी का जो स्वरूप है और आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग और कई बार तो मैं जब फील्ड में जाता हूं तो बहुत बुजुर्ग मेरे सामने आके चिंता भी व्यक्त करते हैं कि हमारी उम्र 80 साल हो गया 85 साल हो गया गांव में प्रभात फेरी हम निकालते हैं लेकिन नई पीढ़ी हमसे जुड़ नहीं पा रही है तो इस प्रकार की बातों पर जब मैं चिंतन करता हूं उनके साथ में तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उनकी चिंता है कि उन्होंने उपासना किया ध्यान किया और प्रभु के साथ में मिलन बनाया और जब वह उस ऊर्जा को समाज में फैलाने के लिए तत्पर हैं उन्मुक्त हैं जा रहे हैं तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि जैसे हम पंचायत में बैठ के छोटी छोटी बातों पर समस्याओं के हल की बात करते हैं या एक दूसरे के सुख दुख की बात करते हैं या समाज में क्या होना चाहिए इसकी बात करते हैं तो हम प्रभात फेरी इस विषय पर भी चर्चा करें और नई पीढ़ी के साथ में चर्चा करें तो आप देखेंगे कि एक दिन आप अकेले नहीं होंगे या जो संख्या घट रही है वो बढ़ती जाएगी और हर घर से आपको बिल्कुल सहयोग मिलेगा और उस प्रभात फेरी में भजन गाते हुए गुणगान आप कर सकेंगे और उस सुंदर वातावरण को समाज में प्रस्फुटित करने का फैलाने का कार्य कर पाएंगे और यह आपकी का जो मानस है ये पवित्र मानस समाज तक अवश्य पहुंचेगा जी जी, आदरणीय। ये सुंदर बात आपने याद दिलाई है प्रभात फेरी की, जो कि आज जी से तो 20 बरस पहले, 15 वर्ष पहले खूब जीवन में उपयोग में लिया जाता था। अभी भी कहीं-कहीं हम उपयोग में लेते हैं। दूसरी बात ये आती है कि हम ईश्वरीय अनुभूति को या ईश्वर से वार्तालाप को हम रखें, लेकिन साथ में ईश्वर के साथ हम यानी हमारी जो आत्मीयता है बढ़े, यानी हम ईश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन आज की हमारी जो व्यवहार है, हमारे जैसे मंच पर अधिकतर किसान भाई बंधु हैं, उपभोक्ता जन हैं, वैज्ञानिक हैं, तो हम ईश्वरीय आत्मीयता के साथ आगे तो बढ़े, लेकिन जब हम अपने कार्य व्यवहार में, लोग व्यवहार में अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम और किसानों के साथ जब हम कह रहे हैं कि अपने पॉइज़न का प्रयोग न करें, ज़हर का खेत में प्रयोग न करें या फिर उपभोक्ताओं के साथ हम बात कर रहे हैं कि अच्छा खाएँ, जैसे आपने कहा है जब अच्छा होगा मन तो अच्छा रहेगा तन या अच्छा रहेगा भोजन तो अच्छा होगा मन और फिर अच्छा रहेगा तन। ये जो भी आपने उक्ति कही है, तो हम किसान के साथ वैज्ञानिक किसान के साथ या उपभोक्ता के साथ और हम एक मानव और दूसरे मानव के साथ अपनी मानवीयता को किस तरह से व्यवहार में लाएँ, ये थोड़ा कठिनाई आज के टाइम में लगती है। यहाँ तक कि विद्यार्थी और शिक्षकों के मध्य भी जो संवाद होता है, जो व्यवहार होता है, उसमें भी उन्हें कठिनाई लगती है। शायद उसमें थोड़ा इस कठिनाई की वजह से ही जो रिज़ल्ट आते हैं, वो धीरे-धीरे तितर-बितर जैसे जिग-जैग हो जाते हैं और उस हौच-पौच के कारण अ, विद्यार्थियों की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति, स्कूल की स्थिति और हम सभी मानवों की स्थिति में थोड़ा बैलेंस नहीं हो पाता है। तो हम ईश्वरीय आत्मीयता को देखें, लेकिन मानवीय व्यवहार को कैसा अच्छा कर सकें, ये भी एक प्रश्न उठता है कि हम अ, यानी मानव से मानव का संवाद अच्छा कैसे हो? एक बड़ा प्रश्न है, ताकि हमारी इस जीवन शैली में एक प्लस पॉइंट और आ जाए।
बहुत ही सामयिक बात है और मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए, जीवन के संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए तो निश्चित तौर पर जब हम पढ़ाई-लिखाई करते हैं तो आपने भी पढ़ा होगा कि नैतिक होने की मुश्किलें तो हैं, लेकिन नैतिक होना असंभव नहीं है। हमारी जो नैतिकता है, हमारा जो आचरण है, देखिए उस आचरण का जो आरंभ है, अगर हम आत्मशक्ति की बात करें तो आत्मशक्ति के स्वरूप को हम जब समझने का प्रयास करते हैं, तो आप देखें कि भारतीय संस्कृति में स्पष्ट लिखा है कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है और आत्मज्ञान हो जाता है, तो आत्मज्ञान कभी भी जो दुनिया के समस्त ज्ञान है उसको समाप्त नहीं करता, बल्कि उस ज्ञान में अभिवृद्धि करने में मददगार भूमिका निभाता है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान के बाद में अगर मैं एक शब्द बोलूं सुख शांति आनंद, तो ऐसा लगता है नई पीढ़ी को कि ये सुख शांति आनंद भौतिकता से जुड़ा कोई शब्द है। ऐसा नहीं है। हमें नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए आत्म ज्ञान जब हमने बोला तो हमें आत्म सुख, आत्म शांति और आत्म आनंद बोलना पड़ेगा, आत्म प्रेम बोलना पड़ेगा, आत्म शक्ति बोलना पड़ेगा और आत्म पवित्रता बोलना पड़ेगा। जब हम सभी में आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां चेतना के द्वारा जो कुछ भी स्वीकार किया जाता है वो परिष्कृत फॉर्म में होता है। इसी प्रकार से जब हम जीवन के व्यवहार में आते हैं तो इसी को जब हम व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं तो शास्त्रीय विवेचना कहती है कि नियम अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो संयम उसके साथ जुड़ा हुआ है। नियम पर अगर कोई चलता है, अगर कोई कहता है आपसे कि मैं प्रातःकालीन बेला में उठता हूं, तो प्रातःकालीन बेला अगर सुबह 6 बजे है तो वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर संयम शब्द का प्रयोग करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त की जो उपाधि है, अवधि है, वो 3 बजे की है या 4 बजे की हम बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में और प्रातःकालीन बेला में अंतर हो गया। प्रातःकालीन बेला में हम प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उपासना हम कर रहे हैं। तो नियम और संयम इन दोनों को जोड़ें। अगर हम जप करने की बात कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो उसके साथ में आपको तप को जोड़ना पड़ेगा। तो अर्थात नियम संयम है तो जप तप है। अगर ध्यान है, मैं बोल रहा हूं कि मैं ध्यान करता हूं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता हूं, संध्या करता हूं और मेरे आचरण में परिवर्तन नहीं होगा, तो समाज मेरे से प्रश्न करेगा कि आप जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं वो आपके कार्य व्यवहार में क्यों नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जब मैं कर रहा हूं तो मुझे बैठ के तप भी करना पड़ेगा। उस गुण और उस शक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए अपने आराध्य से, अपने प्रभु से वह शक्ति ग्रहण करनी पड़ेगी, ताकि वो जप जो है वो तप में बदल जाए और मेरे जीवन का आधार बन जाए। कुल मिला के धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए, ये जो दृढ़ता है इसे लाने के लिए हमें जप और तप करना पड़ेगा। ध्यान में कर रहा हूं तो मैंने आपसे कहा धारणा करनी पड़ेगी। अब मैं अगर सत्य का प्रयोग कर रहा हूं तो सत्य कहां से आएगा? सत्य स्वाध्याय से आएगा। अब सत्य आसमान से गिरे और मेरे अंदर आ जाए, ऐसा नहीं। सत्य को मुझे शोधन करने के लिए स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। अब रामचरितमानस एक हमने पूजा की दृष्टि से सम्मान पूर्वक उनको पूजा घर में रख दिया, लेकिन एक प्रति गीता गोरखपुर प्रेस से अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, पूरी दुनिया में वो साहित्य धर्म का जा रहा है, तो एक प्रति हमें अपने स्वाध्याय करने के स्थान पर भी रखना पड़ेगा। तब वह रामचरितमानस अर्थात वह जो हम चाह रहे हैं कि वह जो उपासना है वो फलीभूत हो, मैं फलीभूत होने की बात कर रहा हूं और ये बात आप भी चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमको वहां कहीं ना कहीं स्वाध्याय करके सत्य को खोजना पड़ेगा। और प्रेम अगर मैं कर रहा हूं तो आत्म प्रेम हमें अहिंसा सिखाता है। अगर मेरे प्रेम से हिंसा हो रही है तो वो प्रेम नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ग्रंथों में अहिंसा और प्रेम की बात कही गई और इसमें भी पारमार्थिक अहिंसा की बात की गई। पारमार्थिक अहिंसा का अर्थ है कि हम अपने प्रति भी श्रेष्ठ शुभ और पवित्र भाव रखें। जब हम दूसरों के प्रति तब रख पाएंगे जब हम अपने प्रति रखें। आपको इस बात की छुट्टी नहीं है, इस बात का अवकाश नहीं है कि आप अपने प्रति श्रेष्ठ शुभ और पवित्र भाव नहीं रखें। अगर ये नहीं रखते हैं तो फिर आप पारमार्थिक अहिंसा अर्थात उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और फिर योग की शक्ति हमको प्राप्त होगी और फिर मौन की शक्ति आएगी, वो हमारे कार्य व्यवहार में आ पाएगी। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद के तमाम बड़े दिग्गज विद्वानों से मैं मिलता हूं, मैं उनसे
जानने का प्रयास करता हूँ कि ये जो आयुर्वेद है इसकी शक्ति का प्रतिशत अगर हम तुलना करें प्राकृतिक चिकित्सा से तो ये कितना है, तो वो अंतर्मन से उस सत्य को स्वीकार करते हैं कि ये जो आयुर्वेद है इसमें पंचांग का प्रयोग होता है, अर्थात जड़ भी है, तना भी है, छाल भी है और उसका फल भी है और फूल भी है और पत्तियां भी, अर्थात ये समस्त चीजें जब आएंगी, पूरा पंचांग आएगा तो ये आयुर्वेद बनता है। और जब इसकी प्रक्रिया आरंभ होती है तो यह आयुर्वेद की शक्ति 50% घट जाती है। और यही जब हमारे किसान भाई अपने खेतों में लहलहाती फसल और पेड़ों में से वहां अगर दवाइयां या छिड़काव आप अगर विषैले पदार्थों का करते हैं, कीटनाशक का करते हैं, और मैं आपके खेत में जाके बोलूं कि प्राकृतिक चिकित्सा का मैं प्रयोग करना चाहता हूं भाई जी, और क्या मैं आपके यहाँ से बड़ पीपल और नीम की पत्तियां ले लूं, तो आप मेरे को रोक देंगे। आप खेत में एक बोर्ड लगाते हैं कि हमने विषैले पदार्थों का प्रयोग किया है, किसमें आप प्रवेश ना करें, यहाँ से कोई भी चीज प्राप्त ना करें। वहां आपकी फल की फूल की सुरक्षा तो हो गई, लेकिन किसी की जान को बचाने के लिए जो प्रश्न हमारे भाई जी ने किया, मानवता की रक्षा के लिए मैं नीम की पत्तियां लेना चाहता हूं, और आपने जो खेती में विषैले पदार्थों का प्रयोग किया है वह नीम की पत्तियों तक भी गया है, और उस पत्तियों को ले जाके मैं धोने का प्रयास भी करूंगा और उसको सिलबट्टे पर पीस के अगर किसी पेशेंट को दूंगा तो उनका ज्वर समाप्त नहीं होगा। जो ज्वर उनका 3 दिन में समाप्त होना चाहिए था वो 1 महीने में होगा। क्यों? क्योंकि वो पत्तियों को विषैला विषैला पदार्थ मिल चुका है। प्रश्न उठता है कि अपनी इस धरती को हम बचाने की बात कर रहे हैं, हम पराली जला रहे हैं। हम पराली जलाने में आप देखें कि आप अन्नदाता के रूप में हैं, किसान भाइयों ने आज अन्नदाता के रूप में स्वयं को समाज के सम्मुख रखा है, और साथ ही राष्ट्र की रक्षा में सारी की सारी मिलिट्री में किसान भाई के बच्चे ही जाते हैं। अब आप देखिए इतना बड़ा उत्तरदायित्व आपने उठाया, और आपसे अनायास एक भूल क्या हो रही है कि पराली जला के हम मित्र जीवों को नष्ट कर रहे हैं। एक पाप हमने सूक्ष्म रूप से कर लिया, और दूसरा पाप हमने किया कि लाभ के चक्कर में विषैले कीटनाशक का प्रयोग हम कर रहे हैं, और जैविक खाद का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अधिक उत्पादन हो। तो जो आपने उत्पादन किया वो भी जहर के रूप में चला गया समाज में, और साथ में प्रकृति के साथ में एक गहरा अपराध हो गया कि मित्र जीव को हमने समाप्त कर दिया। अब आप मेरे से ये बोलें कि भाई साहब वो बचपन में हमने एक लेख लिखा था कि किसान जो है वो कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में मर जाता है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये दो सूक्ष्म पाप हमसे निरंतर हो रहे हैं, इसका समाधान अगर हम नहीं करेंगे तो वो जो बचपन में लिखा हुआ लेख है वो कई पीढ़ियों ने इसी लेख को लिखा है कि किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में मर जाता है। जबकि समाज ये जानता है कि एक लाइन और हमने लिखी थी कि आज भी समाज में पूरा योगदान कृषि का, बचपन में हम लिखते थे कि 80% कृषि पर निर्भर है। आज भी हम 80% कृषि पर निर्भर हैं, भले वो आंकड़े 50% हो गए हों सरकार के, लेकिन क्यों निर्भर हैं? क्योंकि आज जितने उद्योग हैं वो कृषि आधारित हैं। तो आप देखेंगे 80 नहीं बल्कि 90% हम किसानों पर निर्भर हैं। लेकिन किसान भाई बहनों को ये सोचना पड़ेगा कि ये दो घटनाओं को हमने रोक लिया तो पूरे समाज में हम एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, और जिस सुख की तलाश में, जिस शांति की तलाश में हम बरसों से हमारी पीढ़ी बैठी है उसका समाधान खोज सकते हैं। जी जी, जी, आदरणीय। और आपने ये बताया है कि जो आत्मज्ञान है, आनंद है, उसके साथ हम अपनी व्यावहारिकता में और बोलचाल में अगर सुख और आत्मा प्रेम, इस तरह के शब्दों का और इस तरह के अनुभवों का अगर प्रेम करें, तो जो नियम हैं, जो संयम है, उसमें जो जप और तप की जो युति होती है, उससे जो दृढ़ता मिलती है और अपने ध्यान को धारणा से जो संबंध मिलता है, तो हमारा व्यवहार परिष्कृत हो जाता है। उसी तरह से अगर कहें तो व्यवहार में अगर अनुभव की का जो अम, सौंधी खुशबू आ जाती है, तो आत्मिक व्यवहार के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मैं आदरणीय रमेशन मेहरा सर के पास पहुँचना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि अन्य प्रश्न आदरणीय सदस्यों के होंगे, तो कृपया सभी के लिए प्रश्न खुले जाएँ और संभवतः आदरणीय पवन सर उपस्थित होंगे, तो उनके भी इसमें टिप्पणी ली जाए। आदरणीय मेहरा सर। जी ओम, जी ओम सर। तो मैं अपने सदन से आग्रह करता हूँ, वो हैंड रेज़ करेंगे तो मैं उनको आमंत्रित, सादर आमंत्रित करूँगा। जी स्वास्तिक एंटरप्राइज से हैंड रेज़ है, तो मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ जो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं।
वो आए और अपना प्रश्न करें। जी हो। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत गूढ़ बातें कह रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि किसानों को पराली जलाने से क्या नुकसान है और जैविक चीजों करने से क्या फायदे हैं। तो इसका मुख्य अतिथि से मैं चाहता हूं कि ऐसा तालमेल कुछ मिले कि किसान इन चीजों को क्यों करता है। इसका बड़ी हमने गहराइयों से अध्ययन किया है। जब किसान बखरने को जाता है खेत को, तो पराली जलाने के दो कारण आते हैं मुख्य अतिथि जी। एक तो जी जो समय कम रहता है, जैसे मूंग बोना है तो उसका समय जो है वो उसके पास मात्र ये मान के चलें आपकी 8 से 10 दिन रहते हैं, तो जी उसको जी अति शीघ्र करना चाहता है वो, एक चीज। और दूसरा ये रहता है कि उसको अगर पराली खेत से हटाना है तो उसको अपनी जो आय है उसमें से लगभग 2,000 रुपए उसको अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। जी तो दो चीजें आती हैं, 2,000 रुपए एक अतिरिक्त खर्च करता है और दूसरा उसका जो समय है, जो 8 दिन उसकी बोनी के लिए उसको मिला हुआ है, वो समय उसका निकलता है। इसके कारण किसान उसमें मजबूरन उसमें आग लगाता है। दूसरा जी दूसरा कारण उत्पादन का है। अगर जैसे कोई जमीन में आज भी अपन लोग जैविक में, जैसे हम लोग 50 एकड़ में जैविक करते हैं, पशु आहार उगाते हैं हम लोग, तो हमने जी देखा है कि जहाँ पे गेहूं पैदा करना है तो गेहूं के लिए नाइट्रोजन की अति आवश्यकता है। तो जी जैविक में अभी हमारे पास नाइट्रोजन के लिए कोई विशेष हल नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई भी अभी हल नहीं निकाला है कि हम नाइट्रोजन का पूरी तरीके से रिमूव कर दें में और उसकी जगह हमारे फसल उतना ही उत्पादन दे दे। अगर हम नाइट्रोजन हटाते हैं फसलों में से तो हमारी फसलों का उत्पादन आधे से भी कम हो जाता है। और जी मूल अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है कि जैविक अनाज लेने में वो अगर डबल रेट से लेवे या जो भी है, तो वो नहीं किया हुआ है। तो इन चीजों से हम लोग कैसे बचें वो बताएं आप। जी बहुत अच्छी बात आपने कहा और मुझे खुशी भी है कि आपका जो विश्वास है मेरे ऊपर बड़ा गहरा है और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते करते हम लोग भी मान लीजिए कि किसी राष्ट्रीय अधिवेशन में है, सम्मेलन में है और हमारे बीच में कोई कृषि से संबंधित वैज्ञानिक आए हैं, तो मैं अपनी बात को बोल के उस सम्मेलन में से वापस जाके गेस्ट हाउस में रेस्ट नहीं करता हूँ। मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ और यह जानने का प्रयास करता हूँ कि कई बार आपके विषय और विशेषज्ञता से हटकर भी मेरी उपस्थिति वहाँ पर है और वहाँ मुझे कोई नया ज्ञान अगर प्राप्त हो रहा है और हमें मानवता को बचाने में वह उपयोग भी आ सकता है, तो उस दृष्टि से हम लोग एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ और प्रसंग में मैंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं कृषि से संबंधित भी सहभागिता किया है और उसमें जो मेरी विषय वस्तु भी यही होती थी कि मनोविज्ञान और कृषि को जोड़ने का आप प्रयास करें। तो वहां पर कई बार एक बाधा निकल के आती थी कि मैंने अपने जीवन में इसका प्रयोग कभी किया है कि नहीं किया है। देवास जिले में हमने भोपाल से जाके 2 बीघा जमीन ली और 2 बीघा जमीन में हमने 250 फलदार वृक्षों को लगाया। 15 प्रकार के फल वहां पर उपलब्ध हैं। इसी बीच में कृषि विभाग से देवास में मुझे निमंत्रण आया कि आप यहाँ एक व्याख्यान दें। तो यही प्रश्न आई कि जो बातें आप बोल रहे हैं उसका प्रैक्टिकल कैसे आपके पास में है। तो मैंने अपना नाम न लेके मैंने कहा एक सज्जन कोई भोपाल से आए हैं और उन्होंने देवास में 250 वृक्ष लगाए हैं और उसका एक फायदा ये हुआ कि वहां पर जो वृक्ष लगाए हैं वो अपनी बाउंड्री के पास साथ में लगाए, मैंने यू शेप डिजाइन कर दिया है क्योंकि हम लोग शिक्षण और प्रशिक्षण की क्रिया में रहते हैं और बीच का खेत खाली है, उसमें हम 2-3 फसलें भी ले लेते हैं। हम चना भी उसमें ले लेते हैं, हम मक्का भी ले लेते हैं, हम उसमें मूंग भी ले लेते हैं और सब्जियां भी हम उगा लेते हैं और हमारे ये फलदार वृक्ष हैं। तो मेरे सामने जो गांव है बिल्कुल लगा हुआ, वहां के लोग हमसे पूछते हैं कि हमने साल भर में 15 बोरिंग लगाई
और 15 बोरिंग होने के बाद में हमें लगा कि हमारी बोरिंग सफल हो जाएगी तो हम आपको भी पानी दे देंगे, यद्यपि आपके पास में पानी है तो आपके यहाँ पानी क्यों बना हुआ है और हमारे पास में पानी क्यों नहीं है। अब मैंने बोला कि मैं आधिकारिक तौर पर कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मुझे ये समझ कृषि वैज्ञानिकों से प्राप्त हो गई है कि कृषि कार्य में पशुधन और वृक्षों का क्या योगदान है। मैंने गाय भी अपने पास रखी हुई है, तो गाय से मिलने वाला जो उत्पाद है, गोबर है या बाकी गौमूत्र है, वह सब जैविक खाद के रूप में इसमें चला जाता है। और ये मुझे जानकारी है कि एक बार गोबर की खाद खेत में आ गई तो वो कुछ समय तक या कुछ वर्षों तक उसमें उत्पादन क्षमता बनी रहती है। और मैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा हूँ एक सामान्य मनुष्य के रूप में, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जब जाता हूँ तो वहां मुझे एक और ज्ञान हुआ फसल चक्र का। फसल चक्र का ये ज्ञान हुआ कि अभी हमारे किसान भाई जैसे ही मंडी और बाजार में बात उठती है कि फलाना फसल आने वाली है या इसके भाव आने वाले हैं, तो सारे किसान वही फसल बो देते हैं। पता चला कि समर्थन मूल्य हमको उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन फसल चक्र का अगर मुझे ज्ञान है तो जो मूंग है या जो चना है या जो मक्का है, उसमें ये उत्पादन लेने के बावजूद भी, इसके पश्चात भी हमने कभी भी वहां कोई भी अग्नि का प्रयोग नहीं किया। और जब उसको हकाई किया या जो रोटावेटर चलाया, जो भी व्यवस्था कृषि की है उसको किया, तो हमने देखा कि वो अनजाने में, हमको जानकारी नहीं थी, तो वो जो हमारे पास में बचा हुआ खरपतवार थी, और जब वो पूरा बखराने के बाद में, हल चलाने के बाद में मिक्स हो गई, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में बताया गया कि ये जो हम फसल में बदलाव करते हैं और उसकी जो खरपतवार होती है वो जब खेती में मिक्स हो जाती है तो वही ओरिजिनल खाद का काम करती है, जो आप डीएपी और यूरिया के लिए आज पूरे देश में हंगामा खड़ा हो रहा है। जबकि यूरिया की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी और उनको जब पता चला कि उनको नोबेल प्राइज मिला, तो उनको पता चला कि इस यूरिया से सबसे ज्यादा कैंसर होता है। और भारत में तो एक अस्पताल ही कैंसर का इतना बड़ा बना हुआ है पंजाब में, और कैंसर के लिए अलग से ट्रेन चलती है। और उसी का परिणाम देखिए कि आज भी हम यूरिया बंद नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं किसान भाइयों को कि उस वैज्ञानिक ने जिन्होंने यूरिया की खोज की थी उन्हें नोबेल पुरस्कार वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो खाद्यान्न की समस्या के हल के लिए किया था, लेकिन जो यूरिया से नुकसान है उससे कैंसर ही हो जाए। तो आप बताइए कि अगर आज किसान भाई जहां भी हैं भारत में, उनके गांव में आसपास में नर्सिंग होम या बहुत बड़े अस्पताल क्यों खुल रहे हैं? और आज हार्ट अटैक की बीमारी या ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी या हार्ट अटैक की बीमारी या कैंसर की बीमारी किसानों में क्यों पाई जा रही है? और वो जो लाभ उनने कमाया था वो उनको अस्पताल में क्यों देना पड़ रहा है? अब प्रश्न उठता है कि जैविक खेती करके मैं 100 बरस जिंदा रहूं और कम मुनाफा कमाऊं और सब कुछ अच्छा कर लूं, और मैं कम टाइम और जल्दबाजी के चक्कर में अपने खेत में आग लगा दूं और उसमें मित्र जीवों को नष्ट कर दूं, धर्म के हिसाब से आचरण भी समाप्त हो गया मेरा, और उसके बाद जो हमने उत्पादन किया उससे दुनिया को भी या समाज को भी या मानवता भी नष्ट हुई। तो प्रश्न उठता है कि मेरा ये कहना है कि देखिए, भारतीय संस्कृति में वेद पुराण शास्त्र भी आज अनुवाद होकर सब भाषा में आ गए। चलिए इसकी बात मैं नहीं करता हूं, मैं अपने पिताजी का उदाहरण देता हूं जो ब्रह्म मुहूर्त में मुझे उठा के रामचरितमानस की केवल 3 बातें बताते थे। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि बेटा तुमको पढ़ाई में समय नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कुछ समय तुम्हारे साथ देता हूं, तुम केवल एक ध्यान रख लो कि रामचरितमानस में एक ऐसी अकाट्य बात कही गई है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हानि। अब बताइए, मेरी तो उम्र अभी 100 साल नहीं है और मैं बुजुर्ग नहीं हूं, लेकिन ये बात कह रहा हूं तो हमारे बुजुर्ग भाई बहनों को लग रहा होगा शायद मैं उनको पीड़ा दे रहा हूं। पीड़ा नहीं दे रहा हूं, ये मेरे पिताजी ने जो मुझे रामायण का पाठ करने के बाद सार बताया उसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और उन्होंने मेरे को एक और बात बोली कि अगर तुम बेटा इस बात को नहीं माने, इसको तुमने स्वीकार नहीं किया, तो रामचरितमानस की एक और बात ध्यान रख लेना, और वो है, होई है वही जो राम रचि राखा। उन्होंने मेरे को एक और बात कही कि बेटा तुम छोटे बच्चे हो, तुम इसको लिख लो, भूल जाओगे। अगर तुम दूसरी बात भी ध्यान नहीं रख पाए तो एक तीसरी बात मैं और दे रहा हूं, और वो है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। अब बताइए, दुनिया के किस शास्त्र में ये बात लिखी हुई है कि संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण मानवता को राम और सीता मान के हम प्रणाम कर लें? मैं पूरा रामचरितमानस का सार समझ गया। जब गीता पाठ उन्होंने किया तो उन्होंने बोला कि गीता में भी 3 बातें हैं। मैंने बोला वो कौन सी है? बोले, आत्मा अजर है, अमर है, अचल है, अडोल है, स्थित प्रज्ञ है।
अब आत्मा की जो ये 6 विशेषताएं हैं, उसके अजर अमर अचल अडोल स्थित प्रज्ञ होने की बात आपने कही, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने इसको स्वीकार नहीं किया तो उसी गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये भी भूल जाओ ना बेटा तो गीता की एक अंतिम बात याद रख लेना, और वो है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि जब तुम मोह को नष्ट करोगे ना तभी तुमको मेरी स्मृति आएगी। मैं भाई जी आपके उत्तर में ये रामचरितमानस और गीता की बात बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बैठा हूं कि क्या हमारे बड़े बुजुर्ग केवल रोटी कपड़ा मकान लकड़ी लोहा प्लास्टिक इसमें ही अपना समय और जल्दबाजी में जीवन बिता देंगे? और मैं 52 साल का हो गया, इस देश के सारे बुजुर्गों से जब पूछता हूं तो बोलते हैं कि हमारी कई पीढ़ियों ने यही काम किया। लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, इसमें मन बुद्धि संस्कार है, कर्म पुरुषार्थ भाग्य है। थोड़ा सा ध्यान अगर हम इसमें दे लेते हैं, हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा, हमारा परिवार भी सुखी हो जाएगा। लेकिन इस मंच पर केवल हम बात करेंगे कि हम जल्दबाजी में या कृषि वैज्ञानिक खोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे हम निवेदन करें, हमारे आत्म निवेदन को स्वीकार करेंगे, हमारी सहजता सरलता विनम्रता से वो पीड़ित भी होंगे और उसमें परिवर्तन भी लाएंगे। जब मैं मेरा विषय ही नहीं है उसके बाद भी ये छोटे छोटे उपक्रम कर सकता हूं, अब बताइए 15 बोरवेल उनने लगाए और हमारा बोरवेल आज भी चल रहा है, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया? तो ये हमें समझने की बात है कि हम थोड़ा सा विचार मंथन करें, समाधान मिलेगा। हर गांव में मंदिर है, लेकिन हमें एक बार वो ताश के पत्ते और वहां उपयोग किए जाने वाले नशे के पदार्थों को हटाना पड़ेगा, तो उसी खंडहर में एक सुंदर और श्रेष्ठ मंदिर बन जाएगा। ऐसे कई मंदिर के निर्माण के लिए मैंने खुद जाके मंदिरों में झाड़ू लगाई, सफाई की, तो मंदिरों में ये सब पदार्थ मिले, मैंने हटाया, लोगों को समझाया, आज वहां मंदिर बन गया है, किसान खुशहाल है। मैं कितने उदाहरण दूं, आप कहेंगे मैं अपनी महिमा कर रहा हूं। तो ये छोटी छोटी बातों पर हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कई बार इसके समाधान हमें मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं भारतीयता से और भारतीय आत्मा से जुड़े हुए हैं, और वह भारतीय आत्मा हमें जरूर इसका उत्तर देगी, हमारी मदद भी होगी, और हम वापस किसान उस हरियाली और खुशहाली को आत्मसात कर पाएंगे। जी जी ओम सर, बहुत अच्छा। आपने जो हमें एक अलग बात बताई है कि किसान किस तरह से अपने आप को इस तरफ मोड़ सकता है। आदरणीय दुबे जी का एड्रेस है, मैं उन्हें आदर सहित बुलाता हूँ। आदरणीय दुबे जी। धन्यवाद रमेश जी। आज के मुख्य अतिथि जी ने जो कुछ बातें कही वह निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन कुछ वास्तववादी चित्रण जो है, जो हमारे शरद भैया ने खड़ा किया था, उसके संदर्भ में जो हमारे मुख्य अतिथि जी है उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा मैं नम्रतापूर्वक बोलता हूँ। जिस समय की रामचरितमानस की और आदि पहले की बातें आप जो बोल रहे हो, उस समय कृषि व्यवस्था थी। आज व्यापार व्यवस्था का और औद्योगिकरण व्यवस्था का, बाजार व्यवस्था का युग है। तो कृषि व्यवस्था में वस्तु विनिमय पद्धति थी। आज बाजार व्यवस्था है, तो बाजार व्यवस्था के मूल्य और उसके मापदंड अलग अलग है। और उसमें जो शरद भैया ने बोला वही किसानों की पीड़ा है कि कम समय में 2-3 फसलें लेना, उसको बाजार में बेचना और उससे जो पैसा आता है उसी से परिवार चलाना। क्योंकि किसान सिर्फ खाएगा नहीं, उसको भी दवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बाकी रोजमर्रा खर्चे के लिए भी पैसा लगेगा। आएगा कहाँ से? बाजार व्यवस्था में तो जो चीज बेची जाती है उसी से पैसा आता है। जो सेंद्रिय खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उसकी तो पीड़ा शरद भैया ने और हम सब रोज ही मंच पे बोलते हैं कि उसमें उत्पादन थोड़ा कम होता है और उसको जो मूल्य बढ़ना चाहिए वो मूल्य मिलता नहीं है, उसकी व्यवस्था कोई नहीं है। मेरा छोटा सा आग्रह यह है हमारे मुख्य अतिथि जी से, आप नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, यह इस पीड़ा को रखो कि बाजार व्यवस्था आज जो है वो बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम सरकार का है। निश्चित रूप से सिर्फ हमारे लेवल पे करके बात नहीं होगी, क्योंकि बाजार व्यवस्था को जो कानून अलग अलग बनाए गए हैं और अलग अलग बनानों के जरिए किसानों का जो शोषण हो रहा है,
तो वो शोषण को खत्म करने के लिए अगर कुछ प्रयास होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो निश्चित रूप से जन जन तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, तभी ऑर्गेनिक खेती बढ़ेगी। और वरना वो ऑर्गेनिक खेती नहीं बढ़ सकती। हम इक्के दुक्के अपने लेवल पे काम करेंगे, लेकिन जन जन तक जो पहुंचना है और जन जन का कैंसर यदि खत्म करना है, तो कानूनन कुछ उसमें प्रयास हुए बिगर वो नहीं हो सकता, यही मेरा कहना है। और अंत में एक बात छोटी सी मैं कहूँ सर, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं भी सन्यासी लोगों के साथ में 3 साल 4 साल रहा हूँ और आश्रम से रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा एक ही बात कही जाती है कि धर्म अध्यात्म या भरे पेट वालों की बात है। जो खाली पेट वाले जो लोग रहते हैं, जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होती है, वो तो निश्चित रूप से अपनी जरूरतें पूरी होने के लिए ही काम करेंगे। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन बोलो या